सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन छठे दिन शुक्रवार को उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी आगर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि मशीन की बेरिंग खराब हो गई जिससे ये आगे नहीं बढ़ पा रही है और बार बार ऊपर की ओर उठ रही है। अब एंकर लगाकर मशीन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। NHIDCL के निदेशक ने मशीन में खराबी से इनकार कर दिया है। NDRF, SDRF और पुलिस टनल के बाहर मॉक अभ्यास कर रही है। उत्तराखंड सरकार से पल पल की जानकारी पीएमओ को साझा की जा रही है। टनल के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा ITBP और NDRF को सौंपा गया है। मौके पर मौजूद SP अर्पण यदुवंशी ने बताया कि उम्मीद की है कि जल्द ही रेस्क्यू कार्य पूरा कर लिया जाएगा और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। कितना वक्त लगेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदर कितने हिस्से तक मलबा गिरा है। फिलहाल अनुमान है कि 60 मीटर हिस्से में यह मलबा फैला हुआ है। NHIDCL के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार सुबह सुरंग के अंदर रेस्क्यू के दौरान एक हार्ड रॉक भी लगा। इससे कुछ देर तक रेस्क्यू को रोकना पड़ा। बाद में मशीन खराब होने की सूचना आई। NHIDCL डायरेक्टर ने बताया कि रेस्क्यू कार्य में अभी किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए बैकअप के तौर पर इंदौर से एक और पुशअप मशीन एयरलिफ्ट की जा रही है। वह शनिवार तक सिलक्यारा पहुंच जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच 120 घंटे से फंसे 40 मजदूरों में से 2 की तबीयत बिगड़ने की सूचना है। बिल्डिंग का काम करने बुधवार सुबह 8 बजे टनल के अंदर गए बिल्डर मोहम्मद रिजवान 24 घंटे काम कर गुरुवार सुबह बाहर निकले तो बताया कि अंदर फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वे लगातार पूछ रहे हैं कि हमें कब बाहर निकालोगे। सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाने की आपूर्ति के लिए 125 mm व्यास के 11 पाइप डाले जा रहे हैं। पूर्व में खाद्य सामग्री 80 mm व्यास के पाइप से भेजी जा रही थी, लेकिन टनल में अब आपातकाल में बचाव के लिए ह्यूएस पाइप क्यों नहीं लगाया था, ये कंपनी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। ये सीधे तौर पर निर्णय करा रही कंपनी की लापरवाही को बताता है, लेकिन यह लापरवाही तब अपराध बन जाती है जब ये पता चलता है कि पाइप तो था मगर उसे कुछ समय पहले ही निकाल लिया गया था। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों इस पाइप को निकाला गया और किसके कहने पर इस पाइप को निकाला गया। सुरंग निर्माण की शुरुआत में ही आपातकाल में बचाव के मद्देनजर ह्यूएम पाइप बिछाया जाता है। जहां तक टनल की खुदाई हो जाती है वहां तक इस पाइप को बढ़ाया जाता है। उत्तरकाशी की इस सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो गया था। यहां पर भी नियमानुसार पाइप बिछाया गया था ताकि यदि कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इस पाइप से मजदूर बाहर आ सकें। लेकिन मौके पर मौजूद सूत्रों के मुताबिक यहां पर बिछे इस पाइप को कुछ समय पहले ही निकाल लिया गया था। इसके पीछे क्या मंशा थी, इस बात का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी को लगा होगा कि इस सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। यही सोचकर अब आखिरी तराशी का काम हो रहा था तो इस पाइप को निकाल लिया गया होगा। मगर बहुत लोग और संगठन ह्यूएम पाइप न होने पर सवाल उठा रहे हैं। इसे कंपनी की लापरवाही मान रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस पर कंपनी को घेर चुकी है। अब ये और भी ज्यादा बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर क्यों इसे निकाल लिया गया, जबकि इस पाइप को तभी निकाला जाना चाहिए था जब सुरंग आवाजाही के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती। पहाड़ का यह हिस्सा हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में किसी भी खतरे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। फिर क्यों इतनी बड़ी चूक की गई। बताया जा रहा है कि मजदूरों के बचाव के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।